नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि भाई पायल मलिक जो है अब अरमान मलिक को डिवोर्स देगी। और ये बातें क्यों चली? ये बातें खुद इसने ही चलाई थी। कुछ दिनों पहले इसने व्लॉग अपलोड करा था जिसमें इसका क्लियर कहना था कि भाई बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मैं चाहती हूँ कि भाई अच्छे शांति से रहूँ, जैसे पहले मैं जी रही थी उसी तरीके से जीने के लिए अरमान मलिक के आने के बाद मैं उसको डिवोर्स दूंगी, ये पक्की बात है। क्योंकि उनको नहीं मालूम कि बिग बॉस के बाहर क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या क्या चल रहा है। वो तो अंदर बिग बॉस में, इसलिए एक छोटा सा पार्ट इसको देख लो आप। तो गाइस, इतने सारे ट्रोल, इतने सारी गालियां, इतना सब कुछ देख के ना ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है और ये रिश्ता ना लोग चाहते हैं कि टूट जाए, ये रिश्ता हम तीनों जो है अलग हो जाए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद मैं बच्चों को लेकर अलग हो जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं सहन कर सकती यार, बहुत सहन कर लिया। उन लोगों को तो कुछ पता नहीं चल रहा अंदर बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अंदर अपने गेम में खेल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है। घर संभालो, बच्चे संभालो, लोगों को संभालो, ट्रोलिंग संभालो, लोगों की गालियां सुनो, बच्चों के ऊपर बद्दुआ सुनो। तो भाई मैं इतना नहीं सुन सकती। मैंने सोच लिया बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके, हर चीज कैलकुलेट करके कि आने वाले समय में बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों को लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, किस तरह कैसे लोग बच्चों के साथ बिहेव करेंगे। तो ये सब चीजें मुझे पता है नॉर्मल नहीं है, बहुत ही लोगों को समझ में नहीं आती, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो मैं ये नहीं चाहती कि जो कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ हो रही है ना वो बच्चों के साथ भी हो, चाहे वो जैद हो, चाहे वो अयान हो, चाहे वो तूबा हो, चाहे वो चीकू हो। तो इन चारों बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो है डिसीजन फाइनल लेना पड़ेगा। और ये फाइनल डिसीजन मैं अकेली खुद नहीं ले सकती हूँ, पर मैंने ये सोचा है कि बैठ के बात करके ना ये जो एक फैमिली बनी हुई है टूटेगी और ये एक फैमिली से दो फैमिली बनेगी, क्योंकि लोग नहीं पसंद कर रहे। फिर इसके बाद में बहन लेने के लिए आई, एक ऐसा वीडियो अपलोड करती है थंबनेल लगा करके। इसको भी देखने के बाद जिनके अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चल रही थी वो क्लियर हो जाती है कि भाई सच में अब ये डिवोर्स दे ही देगी। पार्ट देख लो, छोटा सा है। जो चीज मैंने बोली है मैं वो चीज करूंगी। इतनी ट्रोलिंग, इतनी हेट, इतनी गालियां कभी जिंदगी में नहीं पड़ी, पर ये मेरा डिसीजन बिल्कुल कंफर्म है। ये मेरी बहन है, जब इसे मुझे देखा ना रोते हुए तो इससे रहा नहीं गया, इसने टिकट बुक करी और ये आ गई मेरे पास। इसने मेरे को बोला कि तू कहीं मत जा, तू एक काम कर, घर चल, आने वाले टाइम पे ये यहाँ पे रहेगी भी नहीं और मैं इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगी। मेरा मन बहुत खराब हो गया, मैं थक गई हूँ बस बहुत। आज मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये जो सारी बातें केवल रियल लाइफ तक की सीमित होती हैं, ऑन कैमरा तक ही सीमित होती है। ऑन कैमरे के बाद ये सारी बातें पता क्या आएगी, जब ये अरमान मलिक आ जाएगा कि डिवोर्स देना इतना आसान बात तो है नहीं, कोई मामूली बात तो है नहीं। जिनकी शादी नहीं हुई वही सारे लोग मुझे भड़का रहे हैं। कुछ हेटर्स लोग हैं जो हमसे जलते, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग अलग हो जाए। तो अब तो पक्की बात है हम लोग अलग नहीं होंगे, कोई किसी को तलाक नहीं देगा। तुम लोग के चक्कर में हम अच्छी खासी खेलती हुई फैमिली बर्बाद क्यों करें, ये सारी बातें आ जाएंगी। हालांकि अरमान मलिक भाई एक लड़का है, इसको मालूम है कि किस तरीके से लड़की को मनाना होता है, लगभग जहाँ तक बहुत आसान होता है और वो मना भी लेगा। फिर उसके बाद में एक और वीडियो अपलोड करती है जिसमें कहती है कि अब मैं किसी की कोई टेंशन नहीं लूँगी, मैं चारों बच्चों के साथ वीडियो बनाऊंगी और जो वो आएंगे अरमान मलिक जी उनके साथ अलग होना है या नहीं होना है ये बाद में देखेंगे। आप अरमान जी को कभी मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जी इसके बारे में बात हम अभी छोड़ देते हैं, इन सब चीजों के बारे में। अभी आपको जो है डेली ब्लॉगिंग मिलेगी मेरे चारों बच्चों की। मेरे चारों बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे डेली रूटीन क्या है, मैं कैसे क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, वही ब्लॉगिंग आपको मिलेगी। इन सब चीजों पे हम बाद में बात करेंगे जब वो लोग वहाँ से आ जाएंगे। धीरे धीरे चीज़ें कटती आ रही है। फिर इसके बाद एक और वीडियो आती है कि भाई जो लोग इनको लेकर ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, इनके हिसाब से जो लोग इनको लेकर ऊट पटांग बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ ये कंप्लेंट देने के लिए आई है, नाम ले करके, और कंप्लेंट दे भी दी है। अभी तक ना ट्रोलिंग चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई इंसान बढ़ता है ना तो उसको ट्रोलिंग सबसे पहले मिलती है। पर अब जो है ना मुझे बहुत सारी धमकियां आ रही हैं और जो लोग भी ये कर रहे हैं ना, जो मुझे डिफेम कर रहे हैं या मेरी फैमिली को डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा सीधा यहाँ मानहानि का केस डालने आई हूँ। अब जो भी होगा आपको खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग कर रहे हैं ये सब। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, जिसका नाम दिया उनको नोटिस बहुत जल्दी मिलने वाला। जिनका नाम दिया कुछ दिनों में उनको सम्मान भी कर दिया जाएगा पूछताछ के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आपको कंफर्म हो चुका होगा कि ये लोग अलग होंगे या नहीं। पायल मलिक को एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो इतने सारे हेट इनको मिल रहे, नफरती कमेंट आ रहे हैं, डिप्रेशन में इनको ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन में जा रहे हो, तो उसका कारण सबसे पहली बात तो आप ही हो। दूसरी बात, एक चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, क्योंकि पहले सारे ही लोग हिंदू थे तो कंफर्म था, लेकिन अब जो है अरमान मलिक की कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई थी शायद, जिसमें कई लोग को ऐसा लगने लगा कि भाई अब सारे तुम लोग मुस्लिम ही हो। हालांकि घर पे भगवान की मूर्ति है, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन क्लियर होना ज़रूरी है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, क्योंकि कुछ बच्चों के नाम पे मुसलमान वाले, कुछ के हिंदू वाले हैं। चाहे वो जैद हो, चाहे वो अयान हो, चाहे वो तूबा हो, चाहे वो चीकू हो। अगर ये चीज़ आपने क्लियर कर दी तो कुछ हेटर्स जो है वो प्यार में बदल जाएंगे और जो प्यार करने वाले वो नफरती में बदल जाएंगे। मतलब ऑडियंस को भी क्लियर हो जाएगा और आपको जो ऊट पटांग बातें सुनने को मिल रही है वो किन की तरफ से अधिकतर सुनने को मिल रही है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब तक आपको हिंदू मुस्लिम सारे लोग सुना रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से आप जो है हिंदू मुस्लिम नहीं करते उसी तरीके से मैं भी आपको लेकर नहीं करना चाहता था, लेकिन जो आपको लगता है कि इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है
वो किस तरीके से हल होगा ये मैंने आपको बता दिया, जिसके लिए हिंदू मुस्लिम जैसा शब्द का प्रयोग करना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि पूरा परिवार उसी चीज़ पे है। और दूसरी बात ये भी कि अरमान मलिक की पोल पट्टी जो अब खुलती आ रही है, ये आपने भी छुपाई और रितिका ने भी छुपाई कि भाई पहले तो तुम लोग की शादी हुई थी, तीसरी एक और पहले भी हो चुकी है, चौथी का एक केस निकल के सामने आया रेप वाला। तो भाई ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठा आएंगे तो लोगों का तो भाई दिमाग ख़राब हो गई। इस तरीके के व्यक्ति के साथ तुम लोग रह रहे हो, कुछ तो सोच समझ के रह रहे होते, जबकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम था, ऑडियंस को बाद में मालूम चलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और अभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट में हमें बता दो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, आपको और डिटेल में क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा मेरी तरफ से। साथ ही साथ में जो और ऑडियंस है वो भी आपको दे देगी मेरी वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।